आप सबको जय मसीह की दोस्तों। मेरे आज के इस एक और नए वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमने पिछली बार बात करी थी पवित्र बाइबल में से लूका की किताब, उसका दूसरा बाब, उसके 41 से लेके 52 आयत तक। और आज फिर से हम बात करेंगे इसी चैप्टर के बारे में कि परमेश्वर हमसे इसमें क्या बात करता है और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। जब हमने देखा था दोस्तों कि माता मरियम जो यीशु की जो माँ थी, वो उसको और उसके पिता यूसुफ उसको हर वर्ष जो है फसह के पर्व में ले जाया करते थे। और जब वो वापस लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि यीशु उनके साथ नहीं है और वो उसको सब तरफ ढूंढने लगे। इसमें लिखा है वो उसको कुटुंबियों के बीच में ढूंढने लगे। और जब उसको नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया, ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को लौट गए और फिर वो वापस यरूशलेम की ओर लौट गए और फिर तीसरे दिन उसने उनको वहाँ पर पाया। दोस्तों, बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए चुनता है और परमेश्वर हमें अपने काम देता है कि हम उसके कामों को करें और हम उसके कामों को बड़ी आनंद के साथ उसको स्वीकार करते हैं और अपने आप को परमेश्वर को सौंपते हैं। परमेश्वर को हम ग्रहण भी करते हैं, परमेश्वर की हम बड़ाई करते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम परमेश्वर के राह में चलते हैं तो क्या होता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब कौन से वाले मोह माया में फंस गए और हमने परमेश्वर को खो दिया। कि जब हम अपने लोगों में, अपने कुटुंबियों में, अपने पहचान वालों में या अपने संसार के बातों में जब हम अपना ध्यान लगाते हैं, ज़्यादा ध्यान लगाते हैं, परमेश्वर से ज़्यादा ध्यान हमारा संसार में चला जाता है, तो क्या होता है कि परमेश्वर की मौजूदगी, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे पास से चली जाती है। और जब परमेश्वर की मौजूदगी हमारे पास से चली जाती है तो हम क्या होते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। क्योंकि जब परमेश्वर हमारे पास से गया या हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर से दूर हो गए तो क्या होता है कि संसार की चिंताएं, संसार की परेशानियां, संसार की जो हर तरह की दुख और मुसीबतें जो है हमारे पर जो है हावी होने लग जाती है और हम परेशान होने लगते हैं। क्योंकि सच्ची शांति तो कहाँ पर है, परमेश्वर के पास है, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। और जब तक हम उसके प्रति वफादारी से चलते रहे, पूरी सतर्कता से हम उसके पीछे चलते रहे, उसको फॉलो करते रहे, तब तक तो हम उसके पास सेफ बने रहे। और जहाँ हमने अपना ध्यान संसार में लगाया तो हम अपने आप को अकेला महसूस करने लगे और हम लोग दुखी और परेशान रहने लगे। और ऐसे में हम क्या करते हैं, ऐसे में हम परमेश्वर को ढूंढते हैं। कुछ ऐसा ही यूसुफ और मरियम के साथ हुआ था। क्योंकि यूसुफ और मरियम जो थे परमेश्वर के बहुत खास चुने हुए लोग थे और उन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन में स्वीकारा था। क्योंकि यूसुफ था वो धर्मी पुरुष था और जो मरियम थी वो बहुत ही परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री थी। और उसके ज़रिए से यीशु जो था वो अद्भुत रीति से संसार में आया था। मरियम और यूसुफ सब कुछ जानते थे क्योंकि फरिश्तों ने, परमेश्वर ने उसको जो है सब कुछ बता दिया था कि यीशु जो है उद्धारकर्ता परमेश्वर है। लेकिन इसके बावजूद भी मरियम यीशु से बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगी थी और यीशु को वो अपना खुद का बेटा मानने लगी थी, समझने लगी थी, या कह सकते कभी कभी वो उसको जो है उसके मोह में बहुत ज़्यादा पड़ जाया करती थी, सांसारिक मोह में। और जब जब वो उसके मोह में पड़ती थी तो वो जो है अपने लक्ष्य जो है उसका जो है वो थोड़े समय के लिए जो है वो भुला देती थी। लेकिन क्या हुआ, जब यीशु को वो उस पर्व में ले जाया करती थी हर साल, और जब इस वर्ष भी वो उसे लेके गई तो यीशु उसके पास से चला गया। क्योंकि वो उसका जो ध्यान जो था वो पर्व की रीति पर था, कुटुंबियों की ओर था।
और यहाँ पर यीशु जो था उसके पास से में नहीं था और उसको ढूंढने लगी। और क्या हुआ, जब वो उसको ढूंढने लगी तब हम आगे पढ़ेंगे लूका की किताब उसका 2 बाब उसकी 45 से मैं पढ़ रही हूँ। पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे और उसकी सुनते और उससे प्रश्न करते हुए पाया। किसकी सुनते हुए? उपदेशकों के बीच में, बड़े बड़े लोगों के बीच में यीशु बैठा था। और क्या हो रहा था? उससे प्रश्न पूछ रहे थे, सवाल जवाब कर रहे थे। और यीशु के जवाब सुन सुन के वो बड़े आश्चर्यचकित हो रहे थे। कहाँ पर बैठा हुआ था यीशु? उपदेशकों के बीच में। जब हम यीशु के पास बैठते हैं, जब हम यीशु से सवाल जवाब करते हैं, जब हम यीशु की सुनते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। जो है यीशु जो है कि वो सुन रहे थे और उसके पास वो लोग बैठे हुए थे। उन्होंने अपना सारा ध्यान कहाँ लगाया था? यीशु की ओर लगाया था। वो लोग जो उसके चुने हुए नहीं थे। अजीजों, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और हम अपने आप को परमेश्वर का खास मानते हैं। लेकिन होता क्या है, हम खास तो मानते हैं लेकिन हम परमेश्वर के करीब कभी कभी हम नहीं बैठते, या हमारा ध्यान जो है संसार और संसार की ओर, बातों की ओर चला जाता है। उससे क्या होता है, जब हम अपना ध्यान संसार की ओर लगाते हैं, संसार के रिश्तों में लगाते हैं, संसार के रीति रिवाजों में इतना हद तक डूब जाते हैं कि हम अपने असली मकसद जो परमेश्वर ने हमें चुना है उसको भूल जाते हैं, या अपनी राह से हम भटक जाते हैं। और यही मरियम और यूसुफ के साथ हुआ। चुने हुए कौन थे? यूसुफ और मरियम चुने हुए लोग थे, लेकिन उन्होंने अपना ध्यान पर्व की रीति की ओर लगाया और उन्होंने अपना ध्यान संसार की ओर लगाया, कुटुंबियों की ओर लगाया। जब यीशु उनको नहीं मिल रहा था तो उसे संसार में कुटुंबियों के बीच में उसे ढूंढ रहे थे। लेकिन ये लोग जो थे वो उसके जबकि चुने हुए भी नहीं थे, लेकिन वो किसको सुन रहे थे? वो यीशु को सुन रहे थे। और कहाँ बैठे थे? यीशु के पास बैठे हुए थे और क्या कर रहे थे? सवाल जवाब कर रहे थे। और यहाँ जब हम इसको आगे देखेंगे कि माता मरियम और यूसुफ जब उसको मिला तब क्या हुआ? उन्होंने भी उससे सवाल जवाब करा। लेकिन क्या सवाल जवाब करा अजीजों? यहाँ लिखा है 48 आयत में, तब वे उसे देख के चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? हे पुत्र, हे खुदाबंद खुदा, तू तो मेरा प्रभु है, तू तो मेरा परमेश्वर है, मैं तो तेरी चुनी हुई हूँ, मैं तो तेरा चुना हुआ व्यक्ति हूँ, फिर भी तू मेरे साथ ऐसा क्यों होने दे रहा है? क्यों मेरे जीवन में परेशानियाँ आने दे रहा है? क्यों मेरे ऊपर ऐसे दुख पे दुख आते जा रहे हैं? हम तो इतनी प्रार्थना करते हैं, हम तो इतना प्रचार करते हैं, हम तो इतना तेरे नाम से बड़े बड़े गीत गाते हैं, हम रेगुलर चर्च जाते हैं, फिर भी तू हमारे साथ ऐसा क्यों होने दे रहा है? बहुत बार हम परमेश्वर से सवाल करते हैं अजीजों, और जो है हम लोग क्या करते हैं? झुंझलाते हैं अपने जीवन में। हम लोग क्या करते हैं? गुस्सा होते हैं। हम किससे गुस्सा होते हैं? परमेश्वर से गुस्सा होते हैं। हम बड़े सवाल भरी नज़र से परमेश्वर की ओर देखते हैं। कितनी बारी क्या होता है? हम प्रार्थना भी नहीं करते, हम प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं इसी झुंझलाहट में। लेकिन यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? यीशु मसीह ने जवाब दिया, उसने बोला कि हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कुढ़ते हुए तुझे ढूंढते हैं। तेरा पिता और मैं, जबकि वो जानते थे यीशु मसीह का पिता कौन है? परमेश्वर पिता। वो अपने लक्ष्य को भूल रहे थे कि वो सिर्फ चुने हुए लोग हैं, कि वो जो है वो जरिया बने हैं परमेश्वर को ज़मीन पर, परमेश्वर के पुत्र को ज़मीन पे लाने का। और उसको बोलते हैं कि हम तुझे कुढ़ते हुए ढूंढते हैं। और यीशु ने जवाब दिया, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्यों ढूंढते हो? मैं तो तुम्हारा ही हूँ, तुमने तो मुझे चुना है, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो?
यीशु मसीह आज हमसे, हर एक उस मनुष्य से ये सवाल कर रहा है जो परमेश्वर से पूछते हैं, जो परमेश्वर से नाराज़ हो जाते हैं, जो परमेश्वर की ओर तकते हैं, या जिनको लगता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया या परमेश्वर हमसे दूर हो गया। हर एक उस मनुष्य से परमेश्वर जो है ये सवाल आज कर रहे हैं अजीज़ों। और वो क्या बोल रहे हैं, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? बहुत खास लोगों से, जो उसके चुने हुए लोग हैं अजीज़ों। हम में से बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। चाहे हमने परमेश्वर के वचन को आज पहली बार क्यों ना सुन रहे हो, तो भी हम क्या है, चुने हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है हमको जो है हमारी माता के गर्भ से ही चुनता है, और उसने हर एक व्यक्ति का एक समय मुकर्रर किया हुआ है। क्या पता आज ही वो समय है जो परमेश्वर ने जो है आपको जो है उसके नाम के लिए चुन लिया कि आज आप उसे सुने। अजीज़ों, यहाँ पर क्या लिखा है, वो कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? क्या नहीं जानते? क्या नहीं जानते अजीज़ों? बचपन से सुनते आ रहे हैं कि परमेश्वर कौन है? परमेश्वर पवित्र खुदा है, अति पवित्र परमेश्वर है। और उसे कहाँ पसंद है? उसे पवित्रता में रहना पसंद है। और जो उसके जो चुने हुए जो लोग होते हैं, वो चाहता है वो भी पवित्र बने, क्योंकि उनका परमेश्वर पवित्र है अजीज़ों। और वो कहता है कि उसे अवश्य है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहाँ पर रहना? परमेश्वर के भवन में रहना, पिता के भवन में होना, वहाँ पर होना ज़रूरी है। आज परमेश्वर चाहता है कि वो आपके, मेरे और तमाम लोगों के साथ रहे, लेकिन कैसे रहे? पवित्रता में रहे। और हम क्या करते हैं? हम संसार में परमेश्वर को ढूंढते फिरते हैं। हम दूसरों के अंदर चिन्ह ढूंढते हैं, हम दूसरों के अंदर घटी कमी ढूंढते हैं। हम देखते हैं, जब हम किसी से कुछ प्रचार करते हुए देखते हैं, या जब हम किसी को प्रार्थना करते देखते हैं, या बाकी कोई भी काम परमेश्वर का करते हुए हम किसी को देखते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम उसके अंदर परमेश्वर को ढूंढते हैं, और तुरंत के तुरंत क्या करते हैं? हम अपना जो है फैसला हम बता देते हैं। ना सिर्फ बता देते हैं, बल्कि एक दूसरे से भी हम कहते हैं कि ये व्यक्ति जो है ये परमेश्वर का व्यक्ति नहीं है, ये तो बस ऐसे ही है। और अजीज़ों, ऐसे में क्या होता है? हम परमेश्वर से और भी ज़्यादा दूर हो जाते हैं अजीज़ों। और उसके साथ साथ अगर हम चाहें कि हम परमेश्वर को तमाम लोगों में ढूंढते रहें, उसके साथ क्या होता है? ना तो परमेश्वर हमें जो है, हम खुद परमेश्वर की महिमा से दूर होते हैं, और साथ ही क्या होता है? परमेश्वर जो है हमारे से इन बातों से नाराज़ होता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम सब क्या करें? हम सब पवित्र बने, अपने देह और मन से हम पवित्र बने, क्योंकि परमेश्वर का जो भवन क्या है? अपने पिता के भवन में होना अवश्य है। पिता का भवन क्या है? पिता का भवन है हमारी देह, हमारा शरीर। और परमेश्वर चाहता है कि वो इसमें रहे, हमेशा रहे, रहना अवश्य है, ज़रूरी है। परमेश्वर के लिए ये काम बहुत ज़रूरी है। क्या काम ज़रूरी है? हमारी देह के अंदर रहना। कैसे रहेगा? जब हम उसके पास बैठेंगे, जब हम उसके पास सुनेंगे। जो इससे पहले जब वो उन लोगों के पास बैठा था, केवल 12 वर्ष की आयु में वो बैठा था, इसके बावजूद भी उन लोगों ने उसकी उम्र को नहीं देखा, ये छोटा बालक है, बल्कि वो उसके पास बैठे थे और बड़े हैरान हो रहे थे उसकी बातें सुन सुन के, उसके चमत्कारों को देख के। हमारे जीवन में भी बहुत सारे चमत्कार यीशु मसीह करता है। जब हम पुकारते हैं तो हमारे जीवन में चमत्कार करता है, और हम उसके कामों को देखते हैं और हैरान होते हैं। लेकिन फिर क्या करते हैं? थोड़े दिन तक हम बड़े भक्त बनते हैं, और उसके बाद फिर उसे हम भूल जाते हैं या भुला देते हैं उसके कामों को, और संसार में बिजी हो जाते हैं। और क्या करते हैं? हम अपनी देह को जो है अपवित्र कर लेते हैं। कैसे अपवित्र कर लेते हैं? हम कहते हैं, अरे हम लोग तो किसी की बुराई नहीं कर रहे, हम लोग किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे। मेरे अजीज़ों, परमेश्वर जो है मन का ज्ञाता खुदा है, वो मन की बातों को भी सुन लेता है और देख लेता है। अजीज़ों, जब हम अपने मन में भी किसी की बुराई सोचते हैं या किसी के बारे में बुरा महसूस करते हैं, तो उसको भी है परमेश्वर देख लेता है। परमेश्वर चाहता है मन
तन मन और पूरे आत्मा से हम जो है पवित्र बने, ताकि वो जो ज़रूरी काम जो है परमेश्वर का वो हमारे जीवन में करे। और वो ज़रूरी काम क्या है, अवश्य काम क्या है, हमारे देह के अंदर वास करना। और यीशु मसीह जो है हमारे देह के अंदर वास करना चाहता है। आज का वचन हमें यही सिखाता है कि यीशु मसीह जो है हमारे देह के अंदर वास करना चाहता है। और हम जो है जगह जगह ढूंढना परमेश्वर को बंद कर दे, अपने कुटुंबियों में, अपने लोगों में, अपने दोस्तों में, रीति रिवाजों में जो है हम अपने आप को ना खोएं। हम अपना आप का ध्यान जो है संसार की बातों में ना लगाएं अजीज़ों, कि जब हम अपना ध्यान संसार में लगाते हैं तो है हम परमेश्वर को खो देते हैं। और लास्ट में यहाँ लिखा है कि तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उसके वश में रहा, और उसकी माता ये सब बातें अपने मन में रखी। वो उसके वश में रहा, यानी कि संसार का मुक्तिदाता, संसार का परमेश्वर क्या है, बालक के रूप में इंसान के वश में रहा। अजीज़ों, किस लिए वश में रहा, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए उसके वश में रहा। अजीज़ों, आज परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम क्या करें, हर हालत में क्या है, अपना सारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं, और जो भी वो हमसे चाहता है हम सिर्फ वही करें। फिर चाहे उसके लिए हमें अपने आप को छोटा बनाना पड़े, चाहे हमें अपने आप को किसी भी रीति से अपने आप को नीचे झुकाना पड़े। अजीज़ों, हमें किसी भी काम करने से नहीं डरना या पीछे नहीं हटना। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद शुक्र करते पिता परमेश्वर जी, आज के इस नए सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, खुदा जो पिता परमेश्वर आज एक और बार पिता परमेश्वर तूने हमें ये मौका दिया खुदा कि एक और बार हम सब लोग जुड़ सके खुदा, और फिर से इकट्ठा होकर तेरे नाम का धन्यवाद चढ़ा सके खुदा, तेरे मन की बातों को हम जान सके खुदा पिता परमेश्वर। दुआ मांगती प्रभु जी आज इस नए सुंदर समय में तेरे चाहने से, क्योंकि तू ये चाहता है खुदा पिता परमेश्वर कि हम तेरे अनुसार चलें, और पिता परमेश्वर तुझे अपने अंदर अधिकाई से बसने दे, ताकि हम पवित्र बन सके खुदा। उद्धार करता स्वामी, पवित्र बनना हमारे हाथ में नहीं है खुदा, लेकिन पिता परमेश्वर तेरे हाथ में सब कुछ है। यीशु मसीह जी, तू हमें पवित्र बना, ताकि पिता परमेश्वर तू हमारे अंदर वास कर सके खुदा, और हर समय हम तुझे अपने अंदर महसूस कर सके प्रभु, और कभी भी अपने आप को अकेला महसूस ना करने पाए खुदा। हम चाहे किसी भी हालात में क्यों ना हो यीशु मसीह जी, आज तू अपनी शांति, अपना चैन और अपना आराम हम में से हर एक के जीवन में उंडेल दे प्रभु। जितने मेरे साथ इस वीडियो में शामिल है प्रभु जी, जो मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हो खुदा, हर एक को तू छू ले खुदा, उनके संसार की हर एक दिक्कत और परेशानी को दूर कर दे खुदा, जिससे कि उनका ध्यान प्रभु जी भटकने ना पाए प्रभु जी, शैतान की युक्तियां सफल ना होने पाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु उनके जीवन में, और वो पूरी तरीके से पिता परमेश्वर तेरे साथ वफादारी से चलते चल जाए पिता परमेश्वर। जितने मेरे इस वीडियो को देख रहे हो उनको, उनके बड़ों को, उनके छोटों को, उनके अजीज़ों को तेरे सुरक्षित हाथों में सौंपते पिता, हर एक के साथ हो, हर एक का रक्षक, हर एक का निगहबान हो प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आप सबको जय मसीह की दोस्तों। अगली वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूँगी।